अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जी हां, अंतिम और 7वें चरण के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। तैयारियां जोर शोर से प्रशासन की ओर से की गई हैं। 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होने वाला है, जिसको लेकर आखिरी चरण के लिए आज मतदान होगा और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है, जबकि पंजाब की भी सभी 13 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी मतदान होगा। बिहार की 8 सीटों पर भी चुनाव होना है। ओडिशा की 6, हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें फेज में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आखिरी चरण में वोटर्स की संख्या 10 करोड़ 6 लाख है। अंतिम चरण का रण है। अंतिम फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी के हाथ में 9 सीटें आई थी। बीजेडी ने 4, जेडीयू और अपना दल एस ने 2-2 सीटें जीती थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। वहीं 4 एक्टर हैं। कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। कई प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष हैं और 95 महिला उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण का रण है, जिसको लेकर पूरी ताकत झोंकी गई है पार्टियों की ओर से। 7वां फेज, जिसमें चुनाव मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ में 6 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और 4 एक्टर चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, आरके सिंह आरा बिहार से चुनावी मैदान में हैं, अनुराग ठाकुर हमीरपुर हिमाचल से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा पंकज चौधरी महाराजगंज उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में। तमाम ये बड़े चेहरे बिग फाइट आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो 7वें चरण में दांव पर कई दिग्गजों की साख है। इसी को लेकर हम बातचीत भी करेंगे। शक्ति पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, शुभ राणा पटियाला से हमारे साथ लाइव हैं, अक्षित गुप्ता वाराणसी से लाइव हैं, कनिका कटियार मंडी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका रुख करते हुए, बिहार में भी जो शेष सीटें हैं उस पर आज मतदान होगा। क्या तैयारियां हैं, कितनी टफ फाइट, कौन कौन सी सीटें हॉट हैं? पवन सिंह को लेकर भी क्योंकि चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, दिलचस्प मुकाबला उन्होंने कर दिया है। इस इंटरेस्टिंग फाइट को कैसे देखा जा रहा है और क्या तैयारियां, क्या हलचल वोटिंग को लेकर? जी वंदना, बिल्कुल आपको अभी हम पटना साहिब में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से पोलिंग बूथों पे जो है कितनी खूबसूरत तरीके से जो है सजाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। आप देखिए किस तरह से तमाम तैयारियां खूबसूरत एकदम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। जिस तरह से पोलिंग बूथों पे जो तैयारियां हैं, सेल्फी, जो बिहार में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही थी, कई लोगों की मौत भी हो गई थी, इसके बावजूद जो है जो निर्वाचन आयोग ने कई तैयारियां की है। पानी की व्यवस्था के साथ साथ बूथों में जो है लोग आएंगे उनके लिए जो है पंडाल की भी व्यवस्था की गई है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं आप देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से जो है बूथों को सजाया गया है। और सबसे हम आपको बताएं कि जो 8 सीट है, इस 8 सीट पे जो है मुकाबला काफ़ी जो है 5 सीट ऐसी है जिसमें कि सीधा मुकाबला जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के बीच में है। और 3 सीट की अगर हम बात करें, काराकट सीट की बात करें, बक्सर सीट की बात करें, हम जहानाबाद, ये तीनों जो सीटें हैं ये इस पर कहीं ना कहीं जो त्रिकोणीय मुकाबला जो है हो गया है। और सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है काराकट को, क्योंकि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काराकट में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ जो है पवन सिंह के आने के बाद जो है जिस तरह से युवा वोटर जो है, खास करके पवन सिंह की तमाम रैलियों में जो है जो जिस तरह से युवा वोटरों और तमाम लोगों का जो जमावड़ा हो जुट रहा है, कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरे की बिल्कुल। और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशु को चुनावी मैदान में उतारा गया है। टफ फाइट यहाँ पर भी देखी जा रही है। दोबारा आपका रुख करेंगे, विजय सिन्हा कुछ बोल रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। चलिए वापस रुक करेंगे। शुभ राणा पटियाला से हमारे साथ जुड़ी हैं, वाराणसी से अक्षित गुप्ता हमारे साथ हैं। अक्षित, वाराणसी में सबसे दिलचस्प मुकाबला, हालांकि कह सकते हैं कि कंफर्टेबली प्रधानमंत्री के लिए इस सीट पर एक मुकाबला बना हुआ है, लेकिन
पूरी तैयारी की गई है, दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है वाराणसी में बीजेपी की ओर से, क्योंकि आज वोटिंग होनी है। क्या तैयारियां हैं अक्षित? मतदान केंद्रों की भी तस्वीरें आप दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं मॉडल मतदान केंद्र में इस वक्त खड़ा हूं और तमाम तैयारियां जो हैं वोटिंग को लेकर वो कर ली गई हैं। जैसा कि आपने कहा, एक सबसे बड़ी जंग जो है आज वो वाराणसी में देखने को मिलेगी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के बीच में और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है पिछले 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ मतदान केंद्र पे किस तरीके से जो है तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से जो है ये मतदान केंद्र को सजाया गया है, क्योंकि आज आखिरी चरण जो है वो है लोकसभा चुनाव का। और एक बार यहाँ अंदर की तस्वीरें देख लेते हैं पोलिंग बूथ की, कि किस तरीके से जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं, जो चेक कर रहे हैं कि ईवीएम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो रहती है, क्योंकि 7 बजे जो है वोट डलने स्टार्ट हो जाएंगे और अभी जो है लोगों की भीड़ भी जो है यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से जो है यहाँ पर अथल जमार नारी को उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं 3 कॉर्नर फाइट वाराणसी में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बिल्कुल देखिए, हमने भी कई लोगों से बात करी और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक कंफर्टेबल विन जो है प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ से मिलने की पूरी जो है आशंका है। और कहीं ना कहीं इस बार फोकस ये रहेगा कि वोट मार्जिन कितने से बढ़ता है, उस पर जो है सबका ध्यान है। तो बिल्कुल देखना ये अहम होगा कि किस तरीके से वाराणसी की फाइट अनफोल्ड होती है, क्योंकि 7 बजे से जो है यहाँ पर कतारें लगनी स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 6 बजे तक शाम को जो है वोट डलेंगे। बिल्कुल, अब पटियाला का रुख कर लेते हैं। शुभ राणा हमारे साथ हैं, क्योंकि पटियाला में भी दिलचस्प मुकाबला है। बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं महारानी परनीत कौर, आम आदमी पार्टी के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह चुनावी मैदान में है। कैसी जंग यहाँ पर देखी जा रही है और पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप दिखाएं। जी देखिए, बिल्कुल वंदना, इस वक्त मैं पटियाला में मौजूद हूं और देखिए ये वही गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स ऑफ पटियाला है, जहां महारानी परनीत कौर के साथ साथ जो कांग्रेस से धर्मवीर सिंह मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी यहां 7:30 बजे वोट कास्ट करने आएंगे। और देखिए, क्योंकि सुबह का वक्त है, कुछ ही देर में यहां लोगों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सीट पर 2 करोड़ 17 लाख जो पंजाब की अगर 13 सीटों की बात की जाए, 2 करोड़ जो लोग हैं वो अपना आज दावेदार चुनेंगे। और देखिए, जैसी बात की जा रही है, क्योंकि परनीत कौर, महारानी परनीत कौर की यहाँ नाक का भी सवाल है, क्योंकि 4 बार कांग्रेस से परनीत कौर टिकट जीत चुकी है। और उनके सामने अगर सियासी मैदान की बात की जाए तो उनके सामने बीजेपी से, क्योंकि इस बार परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थामा है, तो वहीं जो धर्मवीर गांधी हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत कर आए थे, अब वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और ठीक बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल ने भी पूरी दमखल से वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए थे। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बलबीर सिंह है, वो भी पूरे दमखल से इस पटियाला की सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये जो सीट है ये महारानी की मानी जाती है, क्योंकि पिछले 4 बार से चुनाव परनीत कौर जीतती आई है। और धर्मवीर गांधी की बात की जाए तो पिछली बार उन्होंने 5 लाख वोट से धर्मवीर गांधी को हराया। तो देखिए, इस बार का चुनावी मैदान देखना बेहद खास होगा, क्योंकि इस बार परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थामा है। क्योंकि देखिए, वोटर्स का मन आखिर क्या कहेगा, इस बार ये उनका मन टटोलना बेहद जरूरी हो जाता है। जी वंदना।